पुरानी बातें भूल जाओ, नए अज़्म के साथ मैदान में जाओ। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच कल, मैदान वही होगा, मैच रेफरी भी तब्दील नहीं होगा। दुबई के स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की दुबई में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम ने शेड्यूल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। हेड कोच माइक हैसन के खिलाड़ियों को टिप्स, कहा मैच में लंबी पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। बॉलर्स को भी लाइन लेंथ पर तवज्जो देना होगी। खिलाड़ियों की भारत के खिलाफ भरपूर परफॉर्मेंस की यकीन दहानी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफा न करने के जवाब को गोल कर गए, हंसकर बात टाल दी। सवाल हुआ पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा किया, बाकी चीजें भी अच्छी करेंगे। जवाब दिया, अच्छा आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जी हाँ ऐसा ही करेंगे। गुज़श्ता मैच में भारतीय टीम ने खेल को सियासत की नजर किया था। मैच से पहले और बाद में शेक हैंड भी नहीं किया था। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने सलमान अली आहो को हाथ न मिलाने का बताया था। पाकिस्तान ने रवैये पर शदीद एहतजाज किया था। एंडी पायक्राफ्ट के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की थी, जिस पर एंडी पायक्राफ्ट ने माफी मांगी थी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और ये कि हम सब जो क्राउड है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। ओपनर जो है ना वो बहुत अहम है। अगर वो दायरे में हमें 60-70 रन दे जाते हैं या 40 से 50 रन दे जाते हैं विदाउट विकेट, तो फिर हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्कुआत भी पाकिस्तान से यही है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। हमारे पास फ़खर भाई हैं, जिस तरह साइम अयूब हैं, सुफियान मुकीम है, इब्रार अहमद है, जितना, और इनको अच्छा खेलना चाहिए। कोशिश करें कि बॉलिंग आए, बॉलिंग में पहले उनको टफ करें। कल का मैच इंशाअल्लाह पाकिस्तान विन करेगा, क्योंकि हमारे पास जो साइम अयूब है, फ़खर ज़मान है, बहुत अच्छे खेलते हैं। और सबज़्यादा फरहान जो प्लेयर है बहुत अच्छा प्लेयर है। वो जमकर खेलें, इस बार जीतें। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से उम्मीदें बांध ली। मैच का बेसब्री से इंतजार, फखर जमान से ओपनिंग कराने का मशवरा, बॉलर से भी आस लगा ली। पाक भारत मैच होता ही एहसाब की जंग है। पीसीबी ने तैयारी पकड़ ली, कौमी टीम की मोटिवेशन के लिए डॉक्टर राहील की खिदमात ले ली। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद तिजारती मुआहदों की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक, मुख्तलिफ वजारतों को नए टास्क दे दिए। ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए लंदन से वीडियो लिंक इजलास। वज़रा और हुकाम को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने अब हर सिमत में काम करना है। मजीद शोबों की निशानदही करके मनसूबों को हतमी शक्ल दें, ताकि अक्टूबर में दौरा रियाद में नए मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकें। सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए मुतल्लिका हुकाम सर जोड़ लें। मुसलसल इजलास बुलाकर काबिल अमल मंसूबे तैयार करें। ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में दावत दे रखी है। इवेंट 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद, कल अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन और कतर पर इसराइली हमले पर वाज़ेह और खुलकर मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। सोशल मीडिया पर पैसे की नुमाइश करना अब पड़ेगा महंगा। एफबीआर ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। ज़राए के मुताबिक एफबीआर की सोशल मीडिया टीम ने 1 लाख से ज्यादा अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया, जो सोशल मीडिया पर कीमती गाड़ियां और जेवरात की नुमाइश करते हैं। उनकी आमदनी और अखराजात का जायजा लिया जा रहा। एफबीआर हुकाम के मुताबिक शादी तकरीबात में लाखों खर्चने वाले भी शिकंजे में आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में असल आमदन जाहिर न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल के गोशवारों से मवासना किया जाएगा। एफबीआर ने सोशल मीडिया पर नुमाइश करने वाले अफराद को फौरी टैक्स रिटर्न अपडेट करने की हिदायत कर दी। रज़ाकाराना तौर पर अपडेटेड मालूमात फराहम करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं होगी। हाफिजाबाद में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जामबहक। जामबहक होने वालों में 2 सगे भाई शामिल। मलबे तले दबकर जामबहक बच्चों की उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान थी। ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर और उसका बेटा भी मरने वालों में शामिल। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से एक जख्मी को भी निकाला। जख्मी की हालत तशवीशनाक। घर में ट्यूशन सेंटर बना रखा था जिसकी छत गिरी।
जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा पानी में बह गया। नया शगाफ पड़ने से मशरकी साइड मुतासिर। मुल्तान से सक्खर और सक्खर से मुल्तान जाने वाले दोनों ट्रैक्स पानी की जद में आ गए। शगाफ को फैलने से रोकने की कोशिशें जारी। मोटरवे के मशरकी हिस्से की तरफ टनल को मजबूत रखने के लिए पत्थर रखे जा रहे हैं। दरिया सतलुज में पानी का बहाव कम न हो सका। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। मगरबी हिस्सा टनल से गुजरने वाले रैले में ही पहले बह गया था। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज अथॉरिटीज के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जा रहा है। दो मकान थे, दोनों गिर गए, चार दीवारी भी, और बहुत नुकसान हुआ। 4 मकान थे वो गिर गए और एक भूं था, 40-50 मन दाने थे वो भी लौट गए और अभी भी ना मकान बचे, न सड़कें, ना ही माल मवेशी। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन का सब कुछ सैलाब ने छीन लिया। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन बेबसी की तस्वीर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों की वापसी। 161 मुआज़ात के हज़ारों मुतासरीन शदीद अजियत से दो चार। मुआज़ा संकी, दुआबा और लंगर सराय समेत नशेबी इलाकों में 4 फीट तक पानी मौजूद। तारीख के बदतरीन सैलाब से तहसील अलीपुर का 90% इलाका तबाह। अलीपुर और सीतपुर के कई इलाकों में 10 से 12 फीट पानी मौजूद। विहाड़ी के 200 से ज़ायद देहात तबाही की दास्तान बन गए और शरीफ में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आम के बागात तबाह। अलीपुर में कश्ती उलटने का एक और वाक़या। अलीपुर के 19 देहातों में टेंट सिटी कायम। इमदादी सामान की तकसीम। खाना पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारा फराहम। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सूबे में सैलाब से कुल 127 अमवात हुई। मजमूई तौर पर 47,55,000 अफराद मुतासिर हुए। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। सैलाबी रैला सक्खर से कोटरी बैराज पहुंच गया। पानी की सतह में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मंजूराबाद के करीब दरियाए सिंध के कच्चे बंद में शिगाफ। मंजूराबाद के 10 से ज्यादा इलाके मुतासिर। सैलाबी रैला कोटरी लाड़काना रेलवे ट्रैक मुतासिर करता हुआ आगे बढ़ने लगा। सैलाबी पानी करीबी इलाकों में फैलने लगा। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। नौशहर फिरोज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे की 16 यूसीस के 445 देहात मुतासिर। 15,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पंजाब ने हर मुश्किल घड़ी में बड़े भाई होने का सबूत दिया। अब तीनों सूबे पंजाब की मदद करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत की खिदमत का है। सियासतदानों के आपस के इख्तलाफात अवाम को रिलीफ देने में दीवार नहीं बनने चाहिए। कुदरती आफात से निमटने के लिए भी तमाम सियासी जमातें एक पेज पर मुत्तफिक हों। मुतालबा किया हुकूमत छोटे जमींदारों के कर्जे माफ़ करे, बच्चों की फीसों और बिलों में रियायत दे। ये भी कहा, पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। भारत ने ऐसी मार खाई, अब ग्राउंड में भी हाथ नहीं मिलाता। भारत अब दुनिया में भी हाथ मिलाने के काबिल नहीं रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी। मरियम नवाज का कामयाब काश्तकारों को खुद टेलीफोन करके मुबारकबाद। कहा, हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। 10,000 मीडियम पावर ट्रैक्टर्स पर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी। गुजरात के नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द काम शुरू होगा। मरियम नवाज से जर्मन कैंसर इदारे के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब कोएगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरा बच्ची से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक 10 साला बच्ची का खानदान मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाका छोड़कर शाहजमाल मुंतकिल हुआ। बच्ची भीख मांगने घर गई तो 3 अफराद ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की। बच्ची से ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा, नमाज असर की अदायगी, मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी की चीफ में निजी कंपनी के CEO से मुलाकात। डॉक्टर यांग ने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। अब पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान दिफाई लिहाज से एक मजबूत कुव्वत है। दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान की तरफ हैं। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ। आज हम इस पोजीशन पर हैं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था। जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। चीन का रद्द-ए-अमल, कहा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों को करना है। चीन खित्ते में कशीदगी या तनाज़े को सपोर्ट नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद महमूद सिद्दीकी का कहना है कराची की तकसीम जायज़ है तो सिंध की गलत कैसे? पंजाब में सूबा बन सकता है तो सिंध क्यों नहीं? सूबे के मुतालबे को गद्दारी करार देना खुद सबसे बड़ी गद्दारी है। किसी कौम को क्रिकेट इतनी महंगी नहीं पड़ी जितना हमें वर्ल्ड कप पड़ा। टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस के मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम उमर हयात का सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सेहते जुर्म से इनकार। केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। आज दरख्वास्तें देने वालों का डेटा डार्क वेब पर आ गया। चेयरमैन पीटीआई की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया ये 3.5 लाख के करीब लोग हैं। चेयरमैन कमेटी ने सवाल उठाया क्या हमारे एड्रेस भी डार्क वेब पर हैं? चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया मेरा अपना सिम का डाटा 2022 से डार्क वेब पर है। सर्वाइकल वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने अपनी बेटी रिजा कमाल को खुद वैक्सीन लगवाई है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा मुझे अपनी बेटी की तरह कौम की तमाम बेटियां अजीज हैं। मनफी जहन रखने वाले अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में ट्रैफिक लाइसेंस के बगैर ड्राइवरों को हवालात जाना होगा। इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से एक्शन होगा। लाइसेंस न होने पर ड्राइवर और गाड़ी थाने में बंद होगी। कम से कम एक रात हवालात में गुजारनी पड़ेगी। लाहौर वाले खबरदार, होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब और भारी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस ने समरी बना ली। कम से कम जुर्माना 2000 और ज्यादा से ज्यादा 20,000 होगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस भी मुअत्तल होगा। समरी काबीना को मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुक्मरान अपनी नाकामी तस्लीम करें। जमात इस्लामी सबको जोड़ना चाहती है। बलोचिस्तान में 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। साबिक मुआविन खुसूसी डॉक्टर वकार मसूद खान इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के 47 प्रोफेसर्स दुनिया के बेहतरीन 202% साइंसदानों में शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने फहरिस्त जारी कर दी।
फैसलाबाद में आवाम को सस्ती सफरी सहूलत मुयसर होगी। पंजाब हुकूमत की ग्रीन बसें फैसलाबाद पहुंच गईं। इब्तदाई मरहले में 3 बसें पहुंचाई गईं। कुल 100 ग्रीन बसें मुहैया की जाएंगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। तलबा, बुजुर्ग और माजूर अफराद का सफर फ्री होगा। गवर्नर पंजाब की सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। सरदार सलीम हैदर ने कहा, दोनों मुल्कों का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा। दोनों में तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण कल लगेगा। उस दौरान सूरज एक खूबसूरत हिलाल की शक्ल इख्तियार करेगा। चांद सिर्फ 85% तक सूरज के सामने आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण कल रात 10:30 बजे शुरू होगा। रात 12:42 पर अपने अरूज पर होगा। रात 2:54 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का बराह रास्त नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। न्यूजीलैंड, फिजी, टोंगा, सामोआ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा।